जय माता काली। यहाँ पर ये काली माता की मूर्ति है और यहाँ पर ये मेरा कलश रखा हुआ है और यहाँ सारी ध्यानियों का कलश रखा हुआ है और कुछ कलश भगवती के मंदिर में है, कुछ मंडप में है, कुछ वहाँ पीपल के पेड़ के पास है। हम रोज़ सुबह पूजा करने आते हैं पहले यहाँ पर। ये हरियाली डल रखी है, यहाँ पूरी हरियाली डल रखी है माता रानी की। और ये माता रानी और यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं और ये माता राजराजेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पर पिंडी रूप में है, जैसे वैष्णो देवी में है पिंडी रूप में विराजमान माता, वैसे ही है यहाँ पर 64 पिंडी रूप में है। तो यहाँ पर ये देखिए अंदर तो बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह है यहाँ पर राजराजेश्वरी का। पहले हम सुबह नहा धो के यहाँ पूजा करते हैं, फिर हम थोड़ा सा वहाँ पर सेवा करते हैं और उसके बाद हम कथा के लिए तैयार होकर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखे थे और माता रानी की पूजा सुबह सुबह हम नहाकर पूजा करते हैं। यहाँ पर पंडित जी पूजा करते हैं, फिर हम थोड़ा सा सेवा वगैरह करते हैं और फिर हम घर जाते हैं, फिर कथा के लिए तैयार होकर दोबारा आते हैं। कात्यायनी भैरवी सावित्री यमुना शुक्री शाम राज लक्ष्मी आपके बड़ी जो बांधी हुई है ओम या विद्या श्री केशवाल जन्नी आवे आधा ये भी भाग में था बांधे था ओम या श्री स्वयं रुद्राम भवनी सुलक्ष्मी पापात्मा प्रजापति सुबुद्धि शुद्धां नाम प्रवस्य लज्जा दाम कामता सदैवा वैदेवी विश्वम ओम अंबा शांभवी चंद्रमौलिरवला प्रणाम मां पार्वती काली नीमोदी शिवात्मयी कात्यायनी भैरवी सावित्री यमुना शुक्री साम्राज्य लक्ष्मी बला शुद्धि प्रदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी ओम या विद्या शक्ति शिवाजनी आवे या ब्रह्मादि पीतम जगदानंद सुंदर या पंचम हेलो बोलो हाँ बोल क्या बोला क्या कौन मैडम आप कई जगह मैं तो बिजी हूँ। अरे ये मंदिर पर बोले थे उन्होंने ना मंदिर पर ना मोर तो खाना हमारे भीतर था आगे ना ये मोर मथी कूड़ा ठीक है हाँ व्रत है तो आप उसको बाद में जय माता दी बोला साहब। जय आग्नेयकोणी चतुष्षष्ठी वेदे परि मां भगवती चतुष्षष्ठी पूजना। और यहाँ पर पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पर फलार लेते हैं सुबह रोज 11:30 बजे करीब, और यहाँ पर सबको व्रत का फलार मिल रहा है। ये फलार है, ये फलार है व्रत का, सब लोगों को मिल रहा है। आज है मंदिर का तीसरा दिन और हम हो गए तैयार, सब लोग तैयार हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं तीसरे दिन कथा सुनने माता रानी के मंदिर में। अभी तक हम मंदिर में ही थे, पर अभी हम कथा सुनने के लिए तैयार हुए हैं, अब जा रहे हैं हम कथा सुनने। तो आगे दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। जीवन में आता है, ज्यादा दुख जीवन में आए तो उस समय थोड़ा भी स्तुति काम कर जाती है। बीच बीच में भगवान को याद करना चाहिए। भगवान 5000 वर्ष से युद्ध कर रहे थे, करते करते जब भगवान ने कहा कि अब इसको जीतना बहुत कठिन है, तो भगवान विष्णु ने माता जगदम्बा की स्तुति की है। माता जगदम्बा की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। बस 2 क्षण की स्तुति से भगवती प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। भगवती जैसे ही प्रकट हुई, भगवती ने कहा हे विष्णुदेव आप क्या चाहते हैं? बोले माता मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, ये जो 2 राक्षस है ना, ये युद्ध में मारे नहीं जा रहे हैं, और ये अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा? सृष्टि बनाने आगे। तो भगवती ने कहा कि ये साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म में मेरे बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रखी है। तपस्या में इन्होंने जो है अमरता का वरदान मुझसे मांगा है, लेकिन मैंने कहा अमर तो संसार में नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम अपनी मृत्यु का कारण खुद ही बताओ। तब भगवती जगदम्बा ने कहा कि इन्होंने मेरे से स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मांग रखा है। इन्होंने कहा है कि जब हम चाहें, जब हमारे मन में मरने की भावना आए, तभी हमको कोई मार सकता है। तो बोले हे विष्णु तुम इन्हें मार सकते हो, तभी मार सकते हो जब ये खुद कहे कि मुझे मारो।
उसके अलावा तुम इन्हें नहीं मार सकते हो। तो फिर भगवान विष्णु ने भगवती माँ जगदम्बा की स्तुति की कि तुम बुद्धि रूप में भी हो और तुम जो है शक्ति रूप में भी हो। आप बुद्धि रूप होकर के इनके हृदय में प्रवेश करो और इनके मन में ऐसी भावना जागे। तो देवी भागवत में वर्णन है कि उसी समय माता एक सुंदर स्वरूप में आकाश मंडल में विराजमान हो जाती है। आकाश में विराजमान होते ही भगवान विष्णु भी भगवती को देखने लगते हैं और दोनों मधु और कैटव भी भगवती को देखने लगते हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि अरे मधु और कैटव, तुम युद्ध करने में बहुत पारंगत हो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ। Oh,